नमस्कार। मैं आज एक घटना के बारे में चर्चा के लिए फेसबुक लाइव आया हूं। वास्तविक रूप से घटना ये आज और कल की नहीं है, ये पिछले 6 महीना से चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि बिहार के एक प्रसिद्ध कारोबारी अनिल अग्रवाल, जिनका जन्म स्थान बिहार और पटना रहा है और देश ही नहीं दुनिया के बड़े कारोबारियों में से उनका नाम आता है। वो वेदांता ग्रुप के मालिक भी हैं। लंदन में रहकर भारत और दुनिया में बिहार का नाम हमेशा उन्होंने रोशन करने का काम किया। आप जानते हैं उनके बारे में कि उनके साथ एक दुखद घटना भी हुई थी। उनके जो इकलौता पुत्र थे, कुछ महीने पहले एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। फिर भी राष्ट्र प्रेम और एक बिहारी होने का जो एक जज्बा होता है, उसमें आप देखेंगे कि इसके बाद भी वो टूटे नहीं। दृढ़ता के साथ अपने वेदांता ग्रुप को देश और दुनिया के नक्शे पर ले जाने का काम लगातार वो करते रहे, प्रयास करते रहे। गलती उनकी एक छोटी सी है कि उन्होंने देश के राष्ट्रीय सेठ कौन है आज के दिन में सबको मालूम है, गौतम अडानी, चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के करीबी दोस्त हैं। उन्होंने उनके खिलाफ जाकर के दिल्ली के सराउंडिंग्स में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर या जेपी एसोसिएट या जेपी प्राइवेट लिमिटेड की संपत्ति जो बेची जा रही थी बैंकों के द्वारा, वो घाटे में जेपी एसोसिएट कंपनी है जिसको बैंकर्स देश के बेच रहे थे। उसमें उन्होंने राष्ट्र से सेठ गौतम अडानी के खिलाफ उन्होंने ही अनिल अग्रवाल जी जो बिहार के रहने वाले हैं, उन्होंने उस कंपनी के लिए खरीदने के लिए उन्होंने बिड डाल दिया, टेंडर में पार्टिसिपेट किया। उनको कहा गया होगा कि आप टेंडर से हट जाइए, लेकिन बिहार के लोग साहसी लोग होते हैं, वो डरते नहीं किसी से। उन्होंने बिड करने का निर्णय लिया और बिडिंग में उन्होंने जेपी एसोसिएट के लिए 17,000 करोड़ से ज्यादा की बोली लगाई। लेकिन राष्ट्र जो सेठ हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के मित्र गौतम अडानी जी, वो 14,000 करोड़ के आसपास बिड लगा करके और पूरे सरकारी तंत्र को मैनेज करके उसको उन्होंने खरीद लिया और कब्जा कर लिया। अनिल अग्रवाल जी, उनको लगा कि देश की संपत्ति है और ये घाटा लग रहा है सरकार को और बैंकरों को। उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि नहीं, जब मैं उनसे 3,000 करोड़ रुपए ज्यादा दे रहा हूं तो ये हमारा बोली स्वीकार होना चाहिए। सभी लोग को जानकारी है, इसके बाद भी उनके पक्ष में कोई फैसला नहीं हो पाया। इतना ही तक नहीं, अब उनकी आवाज को दबाने के लिए, बिहार के लोगों की आवाज दबाने के लिए सरकार ने कल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी का इस्तेमाल किया, उनके सारे बिजनेस हाउसेस पर छापा मार दिया। जो पहले ही अनिल अग्रवाल जी पारिवारिक कारणों से, जो मात्र इकलौता पुत्र उनका था, जो दुर्घटना में उनकी मौत हो गई, परेशान हैं। लेकिन देश के प्रति जो प्रेम है उनका, उस प्रेम के लिए उन्होंने जो प्रयास कर रहे थे कि हमारे बैंकरों का, हमारे देश का फायदा हो, वह अवसर तो छीन ही लिया गया भारत सरकार के द्वारा। अब उनको तंग तबाह करने के लिए उनकी इंडस्ट्री पे छापा मारा गया। सभी लोग जानते हैं कि जब छापे पड़ेंगे
तो मार्केट में सेंटीमेंट खराब होगा, उनके शेयर के बाजार गिरेंगे और फोर्सफुली उनकी वेदांता जो कंपनी, जो बहुत वैल्यूएबल कंपनी है, उसके शेयर मार्केट, ब्लैक मार्केट के जरिए परचेज कर उसको भी कब्जा करने का। और इस देश में कंपनियां कौन खरीद रहा है सबको जानकारी है। देश में बिक रहा है, बेचने वाले लोग बहुत हैं, खरीदार दो ही हैं, या तो अंबानी जी खरीदेंगे या अडानी जी खरीदेंगे, या इनकी खोखा कंपनियां जो कहने के लिए फ्रंट पर कोई और लोग हैं लेकिन पीछे से यही है और ये कंपनियों को खरीद रहे हैं। यह लड़ाई अब केवल कॉरपोरेट तक, हम लोग ये मानते थे कि कॉरपोरेट की समर्थक सरकार है, लेकिन नहीं, यह सरकार कॉरपोरेट समर्थक भी नहीं है। यह केवल और केवल अडानी और अंबानी समर्थक सरकार है। और जो भी इस देश में कारोबार करना चाहता है या तो उनसे मिलकर करेगा या फिर वो अपनी कंपनी और संपत्ति को भी गंवाने का काम करेगा। जो माहौल देश में बना है, इस देश में देखेंगे तो कई हजार, आरबीआई के आंकड़े के हिसाब से अरबपति भारत छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि उनको भारत सरकार के द्वारा चुनावी चंदा नहीं देने के चलते, या उनके जो दो दोस्त हैं उनके खिलाफ जाकर व्यापार करने का अगर जो भी साहस करेगा उसको निस्ताभूत कर देंगे। एजेंसियों को केवल राजनीतिक इस्तेमाल ही हम नहीं कर रहे हैं, अब ये अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल कारोबारी और उन लोगों को धमकाने का प्रयास कर रहे हैं उस एजेंसियों के जरिए जो सरकार में बैठे हुए लोगों का गैर कानूनी बात मानने से जो इनकार कर रहे हैं। हो सकता है कई लोगों पे भी छापे पड़े हैं। अनिल अग्रवाल जी पर नए छापे इसलिए पड़े क्योंकि ये अगर वो नहीं बीड किए होते जेपी एसोसिएट में अडानी के खिलाफ तो कोई छापे नहीं पड़ते। छापों के समय से ही साबित हो रहा है कि सरकार में बैठे हुए विंडिक्टिव माइंड से लोग नहीं चाहते कि बिहार और देश के अन्य हिस्से के कारोबारी इस देश में व्यापार करें। केवल और केवल अडानी और अंबानी दो व्यापार करें और बाकी लोग अपना व्यापार बेच दें, सरेंडर कर दें, बंद कर दें। यह एक जो षड्यंत्र नेक्सस जो सरकार के एजेंसियों के द्वारा जो इमर्ज किया है, इसी को हम लोग क्रॉनी कैपिटलिज्म कहते हैं। और ये इसमें सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री और उनके सह पे इस तरह के जो अभियान चलाए जा रहे हैं, इस अभियान की हम लोग निंदा करते हैं, एक बिहार के नागरिक होने के नाते, देश के नागरिक होने के नाते। और केवल गुनाह अनिल अग्रवाल का इतना ही है कि अडानी के खिलाफ जाकर के उन्होंने टेंडर भर दिया। तो क्या इस देश में अब अडानी के खिलाफ, अंबानी के खिलाफ लोग टेंडर नहीं डालेंगे? और टेंडर डालने पे काम तो नहीं मिला, उसका भी कोई रंज नहीं, गम नहीं लोगों को, लेकिन उनको नेस्तनाबूद कर देना, लाखों लोग जहां रोजगार पाते हैं, इंडस्ट्री को बंद करा देना और उसको फिर औने पौने परचेज कर लेना, ये नई परंपरा है इस देश के भीतर। और इसीलिए आज देश आर्थिक संकट में जिस तरीके से घिरा हुआ है, उसका मेजर कारण है कि देश के लोग, पूंजी जो पैसे वाले लोग हैं, वो सरकार के भय से देश छोड़ रहे हैं। तो देश नहीं छोड़ रहे हैं, वो अपनी पूरी संपत्ति को लेकर जा रहे हैं, जिसके एक संकट जो है और गहरा होता जा रहा है। मैं इस पे कई साक्ष्य, जो ये गहराया संकट के कई साक्ष्य हम अगले फेसबुक लाइव में आपको बताने का काम करेंगे कि किस तरीके का जो प्रभाव पड़ा है वो आम आदमी तक प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोगों ने जो मिसरूल्ड किया है इस देश को, उनके मिसरूल्ड के चलते जो कई साइक्लिक जो प्रभाव पड़ा है इकोनॉमी पर, जिसका भुक्तभोगी गरीब आदमी और आम आदमी है कि उसकी महंगाई और बेरोजगारी एक चरम पर है। एक इंडस्ट्री का बंद हो जाना किसी कारपोरेट के लिए जरूर आर्थिक नुकसान है, लेकिन उस पर लाखों लोग जो काम करने वाले जिनकी आजीविका है वह भी चली जाती है और उनको कंपनसेशन के तौर पे कुछ नहीं मिलता। नई आने वाली कंपनी जो औने पौने में खरीदती है, लेकिन घाटा बैंकर्स का और आम आदमी का और इन्वेस्टर का होता है, शेयर मार्केट से जो शेयर परचेज करते हैं। और फायदा किसका होता है? खरीदार का, जो राष्ट्र सेठ, अब तो मैं राष्ट्र ही से श्रेष्ठ है, वो सेठ है, सेठ भी है और श्रेष्ठ भी है आज के दिन में, गौतम अडानी, जहां वो हर बिकने वाले कारोबार को अवैध तरीके से
जबरदस्ती सरकारी एजेंसियों के दबाव में इसको हासिल करने का जो पूरा जो एक सिस्टम डेवलप किया है, इससे और संकट गहराएगा। अगले एपिसोड में हम बताएंगे कि क्या क्या आर्थिक नुकसान हुआ है इस देश के लोगों का, और उसके लिए भुक्तभोगी कौन लोग हैं, और उसके एवज में मुनाफा कौन कमाए हैं, उन लोगों का भी हम अगले एपिसोड में बताएंगे। इसी के साथ सभी को नमस्कार।